इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ सामने विराजमान है। आचार्य सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह अनुपम और सुंदर रचना है और अत्यंत आवश्यक कार्यों के अंतर्गत हम स्वाध्याय की चर्चा कर रहे थे। कल हमने आपके बीच में स्वाध्याय के महत्व को देखा है। क्या है स्वाध्याय, क्या क्या होता है, कैसे किया जाना चाहिए और इस स्वाध्याय करने का लाभ क्या है। इस स्वाध्याय करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। कषाएं मंद होगी, परिणामों में शांति आएगी, परिणामों में उज्ज्वलता आएगी, विकल्प मिटते हैं, निराकुलता होती है, सहजता होती है। ये सब लाभ इस स्वाध्याय को करने से होते हैं। मैंने और भी बहुत प्रकार से इस स्वाध्याय की चर्चा यहाँ पर की गई। बड़ा ही सुंदर प्रकरण था, उपयोगी प्रकरण था। और आज हम स्वाध्याय के भेद की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वाध्याय की विधि भी इसके अंदर शामिल होती है एक प्रकार से। आखिर स्वाध्याय करें तो कैसे करें, स्वाध्याय करने की प्रक्रिया क्या है, यह बात भी यहाँ आती है। मतलब किस तरह से किया जाता है स्वाध्याय। तो मतलब 5 प्रकार हैं। कब करें स्वाध्याय, तो उसके लिए भी नियत काल के संदर्भ में भी बात कही गई। योग्य रीति से योग्य काल में स्वाध्याय करो। लेकिन इतना ज़रूर समझ लेना, बार बार में प्रकरण इस तरह का आता है। पहले भी महाराज साहब ने ये कह दिया था, स्वाध्याय किसी भी समय में किया जाए दोष नहीं लगता है। माने स्वाध्याय करने से पाप तो लगता ही नहीं है, ये तो पक्की बात है, समझ लीजिए आप। लोगों को ऐसा भ्रम रहता है ना, ऐसे स्वाध्याय कर लिया तो पाप लगेगा, ऐसा कर लिया तो पाप तो पाप और जिनवाणी के माँ के समागम में ये कैसे होगा। जिनवाणी माँ के समागम में सानिध्य में बैठ करके भी यदि पाप लगेगा तो ये जीव फिर निष्पाप कब होगा। इसलिए माँ जिनवाणी पाप के लिए नहीं है। माँ जिनवाणी का समागम पाप के लिए नहीं है। माँ जिनवाणी के समागम में रह करके हमें पाप नहीं लगता है, ये जीव पाप नहीं कमाता है। जिनवाणी माँ कुछ अद्भुत है, जिनवाणी माँ कुछ अपूर्व है, जिनवाणी माँ कुछ बहुत अत्यंत करुणावंत होकर के ये जिनवाणी लिखी गई है। भव्य जीवों के भाग्य से, हमारे भाग्य से, हमारे भाग्योदय होने पर इस जिनवाणी की रचना हुई है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए समय भी बतला दिया, योग्य समय भी कह दिया। हाँ, अब आपको समय नहीं मिलता, कई लोग हठाग्रह करते हैं, नहीं नहीं साहब ये समय मिलता है और इस समय में हम कर नहीं पाते हैं, अब इसके अलावा और कोई हमारे पास में समय नहीं है, तो फिर हम करें ही नहीं फिर तो स्वाध्याय। बोले नहीं करने की अपेक्षा से करना अच्छा है और करने की अपेक्षा से योग्य काल में करना अच्छा है, ऐसा समझ लो आप। सब जगह पर आपको इस अनेकांत पद्धति का अनुसरण करना ही पड़ेगा। मार्ग तो ये इसी विधि से आपको देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। 3 चीज़ें हैं, उन 3 चीज़ों में क्या करें। बोलो शुभ भाव करने योग्य है या नहीं, कि नहीं है, सब करने योग्य नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जवाब तो यही होना चाहिए। शुभ भाव करने योग्य नहीं है तो फिर क्या करें, किधर जाएं। शुद्ध में जाओ तो अच्छी बात है, और तुम अशुभ में जा रहे हो तो हम कहेंगे कि ये तो योग्य नहीं है। शुभ को हेय शुद्ध में जाने के लिए कहा था ना, शुभ को हेय अशुभ में जाने के लिए तो नहीं कहा था। माने हमने जो हेय कहा है, अजय सौगानी जी साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ अच्छा है, नहीं करने की तुलना में कुछ करना अच्छा है, कुछ करो, करते रहो। ये माँ जिनवाणी हमारे को बार बार प्रेरणा दे रही है, सिखा रही है। पढ़ने लिखने की बात कह रही है, योग्य काल में स्वाध्याय की बात कह रही है। और अभी इस प्रकरण को और थोड़ा सा खोलेंगे, थोड़ा सा मंझना चाहिए अभी ये प्रकरण। तो आज नहीं तो कल फिर ये प्रकरण उठाएंगे स्वाध्याय के योग्य काल को लेकर के, और योग्य रीति से योग्य काल में स्वाध्याय की हम बात करेंगे। स्वाध्याय के भेद और उनके स्वरूप की यहाँ चर्चा चल रही है। 493
493 नंबर का यह पेज है। स्वाध्याय के भेद और उनका स्वरूप। वह स्वाध्याय 5 प्रकार का है। स्वाध्याय के 5 प्रकार हैं। कैसे कैसे किया जाता है स्वाध्याय? अरे साहब, अशक्त अवस्था है। अरे साहब, हम तो हॉस्पिटल चले गए थे। अरे साहब, काला साहब, हम तो अब कैसे स्वाध्याय करें? अरे कई तरह से स्वाध्याय होगा, तुम चिंता मत करो, हम आपका स्वाध्याय सब जगह पर करा देंगे। आप तो बस स्वाध्याय करने के लिए कमर कस के तैयार बैठो। आप तो बस ये भावना भाओ कि हम तो तैयार हैं। किसके लिए? बोले स्वाध्याय के लिए। बस फिर क्या है, हम तो इतनी प्रकार से स्वाध्याय का निरूपण करेंगे। आप कहेंगे अच्छा ऐसे भी हो सकता है, अच्छा ऐसे भी स्वाध्याय किया जा सकता है, अच्छा पढ़ करके नहीं तो सुन करके किया जा सकता है। हाँ, उसको उसी में शामिल किया है, वाचना में शामिल किया है। प्रचना के अंदर भी ये बात कही है। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, 5 प्रकार से स्वाध्याय की बात कह रहे हैं। स्वाध्याय करने की यही योग्य विधि है। अकेला उपदेश देना ही स्वाध्याय नहीं है, लेकिन उपदेश देने के पहले बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन प्रत्येक आत्मार्थी के द्वारा किया जाना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है पढ़ना। पहले पढ़ो या सुनो, दोनों बातें जो भी कही है। देखिए वो 5 प्रकार का कहा है। मूलाचार पंचाचाराधिकार की 196 नंबर की गाथा को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। वह स्वाध्याय 5 प्रकार का है। परिपटनाय वायण परिचणाण ये हृणाय धम्म कहा थुदि मंगल संजुतो पंचविहो हो दिस जाओ। वाह, पंचविहो 5 प्रकार का पंचविहो हो ही, पंचविहो 5 विधि का हो ही सज्जाओ होता है स्वाध्याय। ये स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है। से किम तम सज्जाए, ये व्याख्या कर रहे हैं भगवती शतक की है 73 नंबर सूत्र 902 902 नंबर। से किम तम सज्जाए पंचविहे पन्नत्ते तम जहा वायणा परिपुच्छण परिपट्टण धम्म कहा से तम सज्जाए। वाचना पृच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा। वाह, तत्वार सूत्र का सूत्र 9वें अध्याय का 25वां सूत्र का है। वाचना पृच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा। ये वही कितने कोटेशन दे रहे हैं यहाँ। तत्वार सार का भी दे रहे हैं, मूलाचार का भी दिया है, भगवती शतक का भी दिया है, मोक्ष शास्त्र माने तत्वार सूत्र का भी दिया है। मैंने एक स्वाध्याय के भेद बतलाने के लिए 4 ग्रंथों के प्रमाण दे दिए। यहाँ पर सीधे 4-5 ग्रंथों को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर दिया। तत्वार्थ सार में क्या कहते हैं? तत्वार सूत्र की ही टीका जैसा है तत्वार सार, वही 6ठे अध्याय पृष्ठ 363 से कहते हैं वाचना प्रचनाम्नाय तथा धर्मस्य देशना अनुप्रेक्षा च निर्दिष्ट स्वाध्याय पंचधाजनैः। अर्थ वाचना, प्रचना, आमनाय, धर्म देशना, धर्मोपदेश जिसे कहते हैं, और अनुप्रेक्षा, ये 5 प्रकार के स्वाध्याय माने गए हैं। वाह, ये 5 प्रकार के स्वाध्याय हैं। इन 5 शब्दों के अर्थ तो मैं यहीं बता देता हूँ, चर्चा कर ही रहे हैं। अभी प्रमाण सहित ये चर्चा करने वाले हैं, और ये बड़ा सुंदर प्रकरण है इन 5 प्रकार के स्वाध्यायों को बताने वाला। 5 प्रकार के इन स्वाध्यायों का यही क्रम है। इस क्रम की तरफ भी ध्यान देवें। जो उमा स्वामी आचार्य देव ने क्रम कहा है मोक्ष शास्त्र में, बस उस क्रम को आप अपना लीजिए, क्योंकि उन्होंने सूत्र लिखा है। और अन्य ने जो बात कही है उसमें छंदानुरोध से शब्द आगे पीछे हुए हैं। यहाँ छंद अनुरोध नहीं है उमा स्वामी आचार्य के सूत्र में। यहाँ तो मूल बात कह दी है, वाचना, वाचना, प्रचना, पूछना। वाचना माने पढ़ना, वाचना हो रही है, ऐसा वाचना हो रही है। कितनी बार बोल रहे हैं? वाचना हो रही है।
समय सार वाचना, गोमट सार वाचना चल रही है, धवला वाचना चल रही है, मूलाचार की वाचना हो रही है। वाचना माने क्या होता है? वाचना माने शब्द तो वाचना है, कितना सरल सा, और अपन बोलचाल की भाषा में कई बार कहते हैं ना, इसको वाचो, वाचो, वाचना है ना भैया, इसको वाचना। जैसे हमारे घर में जैसे दादी जी समझ लो आप, वो आता था पोस्टमैन, और वो कहते थे इसको बाँच के बताना, बाबू जी ने बाँच के बता जी, वाचना माने रीडिंग, पढ़ना, है ना। गोष्ठी तो नहीं कह सकते, क्योंकि गोष्ठी में तो चर्चाएं होती है, गोष्ठी में तो आपस में डिस्कशन होता है उसके बारे में, लेकिन वाचना माने तो सिर्फ रीडिंग है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग। तो सबसे पहला स्टेप है पढ़ना। अरे भाई पढ़ो तो सही, पढ़ोगे ही नहीं तो पूछोगे क्या? पूछने के लिए पढ़ना तो जरूरी है। हमने अब पता है क्या होता है, मुझे बड़ा अफसोस जैसा होता है, खेत खिन्नता भी होती है। शंका समाधान का कार्यक्रम रखा, जिज्ञासा समाधान का आयोजन रखा, पूछो भैया पूछो। अब व्यक्ति को माइक पर आना है, फोटो सामने आनी है, रिकॉर्डिंग में आना है, तो अब उसको पढ़ा वढ़ा तो कुछ है नहीं, चलो अपन भी पूछ लेते हैं, चलो अपन भी पूछते हैं। ये जो अपन रखते हैं ना, जैसे मान लो जूम पे रख लो, इस पे रख लो, कोई ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे रख लो, ऐसा कुछ होता है, या कुछ ऐसे लाइव प्रोग्राम जैसे हों, तो प्रश्न पूछने में हमें बहुत उत्साह आता है, हम पूछना चाहते हैं, हम भी पूछेंगे। तुम क्यों पूछ, तुम्हारे सच में जिज्ञासा है क्या मन में कुछ पूछने की? दिल पर हाथ रख करके सोचना जगनेश भाई, कि जितने लोग पूछते हैं उतने लोगों के पूछने में क्या सच में जिज्ञासा है? सच में कुछ पढ़ा लिखा भी था या नहीं कि पूछने के लिए ही पूछा था? क्यों पूछना है? पहले पढ़ो क्या, इसलिए बिना तालमेल के पूछते हैं सच में। कहीं का टांग, कहीं की पूंछ, किसी का सिर, कहीं का कुछ भी नहीं, कुछ भी ऊट पटांग, कुछ भी बात पूछ लो। और यदि उन्होंने प्रश्न किया, वो तो शुक्र समझिए, सीधा सीधा सामने से जवाब दे दिया जाता है। यदि सीधा सीधा सा सामने जवाब नहीं देवें, देवेंद्र शास्त्री जी सामने से भी सीधा सीधा जवाब नहीं दे करके यदि उल्टा प्रश्न पूछ लेवें, किसी ने पूछा कि बोले स्वाध्याय के 5 वेद बताओ, महाराज स्वाध्याय के 5 वेद कौन से हैं? तो यदि वो पूछ ले ना पलट करके 5 वेद, 5 या 7? नहीं 7 होंगे, 7 बता दो। तुम्हें पता ही नहीं 5 होते हैं कि 7 होते हैं, तुम वेद पूछ रहे हो। माने ये तो ऐसी हालत है, कुछ पता नहीं है। किसी से ये बता दो, अच्छा ये ऐसा कर लो, अच्छा ऐसा कर लो, क्या बात कर रहे हो भाई साहब? सबसे पहला नाम है, फर्स्ट काम है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ने से प्रश्न उत्पन्न होते हैं, पढ़ो सुनो। वांचने के बाद में फिर प्रच्छना शब्द का अर्थ होता है पूछना। ये पूछना सेकंड स्टेप है, पूछना पढ़ने के बाद होता है। जो भी पूछने की पद्धति होगी, पूछने से इनकार नहीं है। हम भी कहते हैं आप पूछिए, जरूर पूछिए। आपको कोई प्रश्न उठता है तो आप जरूर पूछिए। हम पूछने को भी स्वाध्याय की श्रेणी में, क्योंकि पूछना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी प्रश्न भी उठाएंगे, पूछना कैसे स्वाध्याय हो गया। वाचना को तो स्वाध्याय समझ में आ रहा है कि भाई पढ़ा है उसने तो उसका स्वाध्याय हुआ है, लेकिन पूछने को स्वाध्याय क्यों कह रहे हैं? स्वाध्याय तो अध्ययन मनन को कहते हैं, आप पूछने की बात क्यों कह रहे हो? फिर आमनाय क्या चीज़ है? वाचना प्रच्छना। वैसे तो नंबर क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरे नंबर पर है अनुप्रेक्षा। आप मोक्ष शास्त्र वाला जो प्रमाण बीच में दिया है, वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम नाय धर्मोपदेशः, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है। तो थर्ड स्टेप पर आएगा अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा की चर्चा होगी। अनुप्रेक्षा कौन है? ओ, हमारे मामा की लड़की है, मौसी की लड़की है, हमारी बहन है, हमारी बुआ है, हमारे चाचा की लड़की है। अनुप्रेक्षा कौन है? अनुप्रेक्षा आजकल सबके नाम होते हैं ना, अनुप्रेक्षा। अरे नहीं भाई, अनुप्रेक्षा तो चिंतन को कहते हैं। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? अनुप्रेक्षा तो चिंतन का नाम है। कैसा चिंतन? पहले नक्की तो करो। पहले पढ़ाई नहीं था, पूछने की योग्यता थी नहीं, अब चिंतन किस चीज का होगा? चिंतन के लिए
पढ़ा और सुना तो होना चाहिए, पूछ करके कोई निर्णय तो पर तो पहुंचने की स्थिति होवे। तो फिर ये थर्ड स्टेप पर आएगा चिंतन, और चौथे नंबर पर कहा है आमनाय। आमनाय, आमनाय का मतलब होता है पाठ। आमनाय का मतलब होता है रीडिंग, मतलब बार बार। आमनाय क्या माने? आमनाय, आमनाय क्या? आमनाय क्या है? आमनाय माने वही 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 वही। आमनाय माने परंपरा, रिपीटेशन, बार बार वही वही वही, इस तरह का घुमाना उसको, ये आमनाय कहलाता है। अनुप्रेक्षा के बाद नंबर आता है जब चिंतन में चलता है, तो फिर वो आमनाय का विषय बनता है। आमनाय में क्या होता है? गाथा पाठ कर रहे हैं, श्लोक पाठ कर रहे हैं, तत्वार सूत्र का वाचन कर रहे हैं, ये भी उसी के अंदर आएगा। आमनाय में बार बार कर रहे हैं, एक बार तो कर लिया, फिर कर लिया, फिर कर लिया, दिन में 3 बार दोहरा रहे हैं उसको, बार बार में। वो स्मृति पटल पर ले जाने के लिए आमनाय बहुत जरूरी है। आमनाय के बिना वो धारणा तक नहीं पहुंचती है बात। तो बराबर बराबर उसको अपने मस्तिष्क पर लिखने की चेष्टा करना, यह आमनाय कहलाता है। और जब दिमाग में वो मस्तिष्क पर लिख जाए, तो फिर उसके बाद ये भी स्वाध्याय है। माने यदि आपके चिंतन में ये बात चल रही है, बार बार में वो चीज़ चिंतन में चल रही है, तो बोले वो स्वाध्याय ही चल रहा है। ख्याल में आ रही है क्या बात? सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, वे भरम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, अरे इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या कर रहे हैं हम दिन भर? हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, सुख शांत रस से लबालब ये शांत सागर आत्मा, ये ज्ञान सागर आत्मा, ये आत्मा तो ज्ञान, ये सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा। ये कर क्या रहे हो आप? ये कर क्या रहे हो सुबह से शाम तक? ये तो बताओ। बोले आमनाय है, इसे आमनाय कहते हैं। माने ये क्या चीज है? ये आमनाय है, ये आमनाय है। बार 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 चलता रहता, दिन भर गुनगुनाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं, बस पढ़, चलते रहने दो, चलते रहने दो, अंदर में चलते रहने दो। देखिए हो गया आमनाय। आमनाय बहुत जरूरी है। और जब तक आमनाय के माध्यम से स्मृति पटल पर अंकित न हो जाए, तब तक क्या धर्मोपदेश दोगे? ये तो बताओ, कैसा उपदेश दोगे आप? आज हर व्यक्ति उपदेश देने के लिए, गुरु बनने के लिए तैयार बैठा है। मैं गुरु हूँ, मैं जवाब देता हूँ ना, मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना, मैं सिखाता हूँ ना, मैंने कर दिया, मैंने सिखा दिया, मैंने बता दिया। अरे भाई मैंने तू पहले खुद तो पढ़ ले बाबा। क्या तेजमल जी पटवारी साहब, पहले खुद तो पढ़ लो कि हाँ भाई हम तो पढ़ते हैं। पढ़ो, फिर उसके बाद में क्या करो? अब कोई शंका हो तो पूछो, फिर पूछ लिया तो चिंतन करो, चिंतन कर लिया तो आमनाय करो। और जब पक्के से हमारे दिमाग में बैठ जाए तो उसके बाद में पढ़ाओ। अब ये क्या है? इसको पढ़ाना है इनको? नहीं, मैं पढ़ाता हूँ भाई साहब, मैं पढ़ाऊँगा ना, तो तुम्हें याद है कि याद तो नहीं है, किताब देख के पढ़ा दूंगा। अरे किताब देख करके थोड़ी ना पढ़ाया जाता है। किताब में से क्या क्या पढ़ाओगे आप? किताब में तो 4 लाइनें लिखी हुई हैं, आप क्या करोगे? किताब में जो लिखा है वही तो बाँचोगे ना। आपके अनुभव में क्या बात आती है वो जब तक नहीं होगा, जब तक आपके वो चिंतन घोलन में यहाँ स्मृति पटल पे नहीं बैठा होगा, तब तक आप धर्मोपदेश देने के अधिकारी नहीं है। और आज देखिए आप, हर व्यक्ति धर्मोपदेश दे रहा है। मैं सबकी बात कह रहा हूँ, जितने श्रोता मेरे सामने सुन रहे हैं, आप सब धर्मोपदेश देते हैं। धर्मोपदेश देने का अर्थ ये नहीं है अजमेरा जी साहब कि ये सामने बैठे हुए पंडित जी ही धर्मोपदेश दे रहे हैं। आप भी धर्मोपदेश देते हैं। विवेक जी आप भी धर्मोपदेश देते हैं क्या? आप भी धर्मोपदेश देते हैं। सब लोग धर्मोपदेश दे रहे हैं। भरत भाई दादर से, आप भी धर्मोपदेश देते हैं। हर व्यक्ति धर्मोपदेश दे रहा है। विपुल भाई कंदी जी नहीं देते हैं धर्मोपदेश? नहीं देते हैं भरत भाई? सब दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। हर व्यक्ति जो मिलता है उपदेश देना चालू कर देते हैं।
धर्म उपदेश देना चालू कर देते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लेकिन भाई आपका ये जो उपदेश है हर व्यक्ति, अब हम ही देने लग जाते हैं लोग। सिंगई जी साहब, हर्षवर्धन जी, मैंने हम ही उपदेश देने लग जाते हैं। हमारे कहते हैं अरे आप तो बैठो मैं बतलाता हूँ धर्म क्या है। जानते नहीं है ना, कोई समझते नहीं है, कभी कभी मिल जाते हैं लोग और बैठ जाते हैं। अरे हम क्या बताएं भाई साहब, सच्चा धर्म तो ये लोग, ये पंडितों ने, अब वो जानता नहीं है कि हम भी पंडित जी हैं। अब वो कहते हैं हम भी, आपको पता नहीं है ये पंडित लोग हैं ना, ये सब किताबी ज्ञान वाले होते हैं ये सब। और धर्म तो मैं क्या बताऊं, मैं वो तो मेरे हाथ में माइक वाइक नहीं होते हैं, मैं कभी ऐसा करता नहीं हूँ। नहीं तो असली धर्म तो हम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हो आप? रोज़ सुबह 10 बजे तक हमारी तो ड्यूटी रहती है, हॉस्पिटल में जाते हैं गरीबों को, और गरीब ही नहीं, जैन अजैन सब लोगों को एक मानवता के नाते हम जाकर के वहाँ फ्री सेवा दे करके आते हैं। उनके हाल चाल पूछते हैं, उनके लिए फ्रूट्स ले जाते हैं, उनकी सेवा करके आते हैं, हॉस्पिटल के वार्ड में घूमते हैं। ये है धर्म। एक पता नहीं किताब के अंदर द्रव्य 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं, तत्व द्रव्य ये वो दुनिया भर की चीज़ों में ये पंडित लोग न मालूम कहाँ कहाँ अटकाए रखते हैं। भाई साहब मैं तो सही कह रहा हूँ, आप तो कभी चलो मेरे साथ में, ऐसा मेरे से कह दी ऐसी बात बोलो। ठीक है ज़रूर, आप बहुत धर्मात्मा है भाई साहब, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कई लोग जो जानते हैं वो भी हमें असली धर्म समझाने लगते हैं। बोले यार आप जो करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये रक्तदान शिविर लगाओ, नेत्रदान शिविर लगाओ, कुछ ऐसा करो, ब्लड डोनेशन कैंप लगाओ, इस तरह से बच्चों की शिक्षा के लिए लगाओ, एजुकेशन के लिए लगाओ, गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, इसके लिए भी कुछ काम किए जाने चाहिए, नॉन वायलेंस के लिए भी कुछ काम किए जाने चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इसके भी उपदेश थोड़े बहुत दिए जाने चाहिए। इनमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, इनमें जो आनंद आता है वो भी धर्म है। तो भैया आप जो उपदेश दे रहे हो हमारे, देखो मैं सही बात बताऊँ आपको, ऐसा कहते हैं, मैं सही बात बताऊँ आपको, बोले ये जो है ना, ये हिंदू है, ये जैन है, ये मुसलमान हैं, ये ऐसा है, ये सब ये तुम्हारे ये पंडितों के बनाए हुए हैं। सही बात कहूँ तो तुम्हारे यहाँ 24 तीर्थंकर हैं, इनके यहाँ 24 अवतार हैं, इनके यहाँ 24 पैगंबर हैं, ये सब 24 बोले सब एक ही हैं। हिंदू हों चाहे मुसलमान हों चाहे जैन हों, सब कोई अलग अलग थोड़ी ना, ये तो तुम लोगों ने बांट दिए ये सब तो एक ही है, एक ही चक्कर है। मतलब ऋषभ देव जो होते हैं वो ऋषभ देव और का भी कैलाश स्थान है, कैलाश पर्वत, और शंकर स्वामी हैं, शंकरनाथ, शंकर भोले शंकर बोले वो भी कैलाश वाले हैं, तो दोनों एक ही तो हैं। हम उन्हें आदम बाबा कह करके पुकारते हैं, उन्हें ऋषभ अवतार कह करके पुकारते हैं, वो हमारे अवतार हैं, वो भी अवतार हैं, वही शंकर जी हैं, वही है। अच्छा बतलाओ, वो उनका जो इनका चिन्ह बैल है और उनका नांदी है, नांदी कहते हैं बैल को, वही बैल है, उनका भी बैल है, इनका भी बैल है। वह आदि ब्रह्मा है, आदि बाबा, सब एक ही हैं। मैं आपको बतला सकता हूँ, और क्या है बतलाओ। खूब तर्क देते हैं, खूब सर्वधर्म संभाव रखते हैं, बहुत सम्मेलन, भाई सब बराबर है। ये वो उनका नंदी है, इनका बैल है, सब ऐसा ही है। ऐसे समझाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। फिर हमने कहा भैया ये कौन से शास्त्र, अरे शास्त्र वास्त्र की बात मत करो यार, मैं कह रहा हूँ ना यार। अच्छा तुम कह रहे हो क्या? अच्छा आप परमात्मा हैं, आप जो कह रहे हैं वो अच्छी बात है। भैया धर्मोपदेश वाचना के बिना नहीं होता, धर्मोपदेश वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय के बिना नहीं होता। इन 4 चलनियों से छन करके जब बात आगे बढ़ती है तब जाकर के वो धर्मोपदेश देने का अधिकारी होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।